हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। जो हमारे एग्जाम्पल्स रह गए थे उनको आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है? दिया हुआ है U0 प्लस U8 बराबर 1.9243 और U1 प्लस U7 की वैल्यू दी गई है 1.9590। फिर उसके बाद U2 प्लस U6 की वैल्यू दे रखी है 1.9823। फिर उसके बाद U3 प्लस U5 की वैल्यू दे रखी है 1.9956। परिकल्पनाओं का वर्णन करते हुए U4 ज्ञात कीजिए। हमें इसमें U4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो U4 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमने ऐसे सिमिलरली जो पहले क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था, सबसे पहले हम वैल्यूज देखते थे कि कितनी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर हमें टोटल 1, 2, U0 की, U8 की, U1 7 की, U2 U6 की, U3 और U5, यानी टोटल 2, 2 4, 2 6 और 2 8। हमें टोटल U की कितनी वैल्यू दी गई है? 8 वैल्यूज दी गई है। तो जितनी वैल्यूज दी जाती थी उतना उसका जो डिफरेंस होता था वो हम 0 लेते थे। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस लगाएंगे कि चूँकि हमें यहाँ पर U के 8 मान दिए हैं, अतः 7वां जो अंतर होगा इसका वो कांस्टेंट अचर होगा और 8वां अंतर 0 होगा। मेनली क्या है कि डेल की पावर 8 U0, यानी U0 का 8वां जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब इसका यूज करके हम U4 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा, जो ई डेल में जो रिलेशन था वो क्या था? ई बराबर डेल प्लस 1। तो यहाँ पर हम डेल की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। तो डेल बराबर क्या आ जाएगा? ई माइनस 1। तो डेल की जगह हम रख देंगे ई माइनस 1। इसकी पावर 8 है तो इसकी पावर 8 हो जाएगी। ये U0 बराबर 0। अब हमें ई माइनस 1 की पावर 8 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी इसको हमें ओपन करना है। मेन काम हमारा ये है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। a प्लस बी की होल पावर n का जो फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पर यूज में लेंगे। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, a प्लस बी की जो होल पावर n होती है उसका फॉर्मूला होता है NC0। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट टर्म होती है a, उसकी पावर आ जाती है यहाँ जितनी होल पावर होती है n। फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म होती है b, उसकी पावर आती है जो c के नीचे होती है 0। फिर उसके बाद में आगे एक एक स्टेप ये आगे बढ़ता जाएगा। NC1 यहाँ 0 था, फिर उसके बाद में आ जाएगा 1। और a की जो पावर n थी इसमें से एक पावर कम हो जाएगी और b की पावर्स ऐड होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर 0 में एक ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा NC2 और फिर उसके बाद a की जो पावर है वो एक और कम हो जाएगी n-1 से n-2, और जो b की पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो b की पावर यहाँ पर 1 थी, यहाँ b की पावर 2 आ जाएगी। प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये स्टेप n तक जाएंगे, यानी NC ये 0 से 1 2 डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा? n तक। फिर वहाँ पर n पर जाएगा तो यहाँ जब 2 पे जा रहा है तो n में से 2 माइनस हो रहा है। तो जब n पे जाएगा तो n में से क्या माइनस होगा? n माइनस होगा। तो जब a की पावर n माइनस n होगा तो a की पावर क्या आ जाएगी? 0। और जो b की पावर होती है वो यहाँ पर जो नीचे होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर जब n आएगा तो ये b की पावर क्या आ जाएगी? n। तो जो लास्ट हमारी टर्म होगी वो आएगी NCn, a की पावर 0 b की पावर n। अब इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं a और b की। तो a की वैल्यू को हम लेते हैं e और b की वैल्यू को लेते हैं -1 और n की वैल्यू को लेते हैं हम 8। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, a की जगह रखा e और b की जगह रखा -1 और n की जगह रखा 8। तो अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आएगा n की जगह क्या है? 8, तो 8C0। अब यहाँ पर जो a की पावर n है तो a की जगह यहाँ पर क्या है? e और n की जगह क्या है? 8, तो e की पावर 8 आ जाएगा। डॉट b की जगह क्या है हमारा? यहाँ पर 1, सॉरी b की जगह है -1 और पावर कितनी आएगी b की? 0। तो -1 की पावर 0 करेंगे तो किसी की पावर जब 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 ही आती है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ आएगा NC1, तो n की जगह रखेंगे 8, तो ये आएगा 8C1। फिर ये a की जगह रखेंगे e
ई की पावर 7 आ जाएगा और फिर बी की जगह -1 और -1 की पावर क्या आ जाएगा 1। फिर उसके बाद 8c2 एन की जगह रखेंगे 8 तो 8c2, ए की जगह रखेंगे ई तो ई की पावर n-2, एन की जगह क्या है 8 तो 8 - 2 करेंगे, 8 में से 2 गया तो आएगा 6 तो ई की पावर 6। फिर उसके बाद बी की जगह हमारा क्या है -1, फिर -1 बी की जगह रखेंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस ये हमारे 3 के लिए आएगी, जैसे 8c2 था तो 8c3 हो जाएगी। ई की पावर एक और कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 8 थी, फिर 7 थी, फिर 6 थी, फिर यहाँ पर आ जाएगी 5 और -1 की जो पावर होती है वो जो यहाँ पर 8c और जो यहाँ नीचे होती है वो आती है और वैसे भी एक एक ऐड होती चली जाती है। तो यहाँ से 2 से ये क्या हो जाएगी 3। फिर नेक्स्ट हम ये तब तक याद करेंगे 8c nc n तक। तो यहाँ पर हमारे n की वैल्यू क्या है 8, तो 8c 8 तक इसकी वैल्यू हम याद करेंगे। तो ये 3 तक हो गई। फिर उसके बाद हम 4 के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा 8c3 की जगह 8c4 आ जाएगा। फिर ई की पावर एक और कम हो जाएगी, 5 थी तो ये हो जाएगी 4। फिर ये -1 की पावर 3 थी, फिर उसके बाद -1 की पावर एक एक ऐड होती चली जाएंगी तो ये हो जाएगी 4। फिर उसके बाद में 8c4 के बाद ये आएगा 5 और ई की पावर एक कम हो जाएगी 4 से 3 और ये -1 की पावर एक प्लस हो जाएगी 4 से, ये 5 हो जाएगी। फिर उसके बाद में 8c6 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 से एक पावर कम करेंगे तो ये आएगा 2 और -1 की पावर एक ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर प्लस 8c7 ई की पावर एक और कम हो जाएगी, 2 से एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 की पावर 6 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो -1 की पावर 7 आ जाएगा। और फिर लास्ट हमारा आ गया 8c8 ई की पावर 0, ये हमारी जो पावर 1 है, 1 से एक और कम करेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी और -1 की पावर क्या आ जाएगा 8। और वैसे जो लास्ट टर्म होती है वो होती है n ए की पावर 0 बी की पावर n, तो आ जाएगा 8c8 और ए की जगह हमारा ई है तो ई की पावर 0 और बी की जगह हमारा -1 है तो -1 की पावर n की जगह रखेंगे 8, तो ये हमारी लास्ट टर्म होगी। इस तरीके से हम e -1 की जो पावर 8 है उसके फॉर्मूले को ओपन करते हैं। फिर यहाँ पर हमारा u0 क्या था, इसके गुणा में था, तो यहाँ पर भी हमने u0 को मल्टीप्लाई में लगा दिया। इसके बाद में हम जो ये हमारी टर्म्स आई हैं इन सभी को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो ये c वाली जो टर्म है 8c0 8c1 8c2 ये परम्यूटेशन है, इसको सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद में हम e को सोल्व करेंगे और फिर हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r n - r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 8c0, तो ये आएगा 8c0, तो यहाँ पर जो n है उसकी जगह क्या रखेंगे 8 फैक्टोरियल 8 अपॉन में r की जगह क्या है 0 तो फैक्टोरियल 0। फिर ये आएगा n - r, तो 8 - 0 करेंगे तो 8 आएगा और उसकी वैल्यू फैक्टोरियल 8। तो यहाँ से ऊपर क्या आ गया फैक्टोरियल 8, नीचे क्या आ गया फैक्टोरियल जो 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1 गुणा ये हमारा फैक्टोरियल 8 है, तो ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो जो 8c0 है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। फिर उसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू 8c1 की, तो 8c1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 8c1 के लिए हम करेंगे ऊपर है फैक्टोरियल n आएगा तो फैक्टोरियल n की वैल्यू है 8, नीचे फैक्टोरियल r आता है, r की जगह यहाँ क्या है 1 तो ये आएगा फैक्टोरियल 1। फिर उसके बाद में आएगा n - r का फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू क्या है 8 माइनस r की वैल्यू क्या है 1 इसका फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है गुणा ये 8 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 7। अब हम इसको क्या करेंगे ऊपर वाला जो है उसको एक स्टेप ओपन करते हैं। तो जो फैक्टोरियल है उसको कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले जो भी फैक्टोरियल होता है उसको लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद में एक एक कम करके इससे गुणा करते जाते हैं। तो हम इसको एक स्टेप ओपन करेंगे तो ये 8 गुणा फिर 8 से एक कम करेंगे तो 7 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। और नीचे भी हमारा क्या है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8 आ गई। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमें 8c2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारा था
8C0 उसकी वैल्यू हमारी क्या आई, 1 आई थी। तो 8C0 की वैल्यू हम रख देंगे 1। फिर उसके बाद में ये क्या है, e की पावर 8 हो गया। फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होकर e की पावर 8 ही आएगा, और लास्ट में हम u0 था उससे भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e की पावर 8 u0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये आएगा e की पावर 7 और -1 की पावर 1 कितना आएगा, -e की पावर 7 और u0 से गुणा हो जाएगा, तो ये -e की पावर 7 और u0 से मल्टीप्लाई हो गया। और जो 8C1 की वैल्यू आई थी वो हमारी कितनी आई थी, 8 आई थी। फिर उसके बाद में प्लस, अब हम निकालेंगे 8C2 की वैल्यू, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 6 और -1 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और u0 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा e की पावर 6 u0, और ये हो गया 8C2 की वैल्यू 28। निकाल के देखते हैं, 8C2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा 8 - 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 8। नीचे फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे, 2 गुणा 1, फिर उसके बाद 8 में से 2 गए थे बचा 6, और 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, गुणा 6 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम 8 को क्या करेंगे, खोलेंगे तो 8 गुणा 7 गुणा, इसको हम फैक्टोरियल 6 तक ओपन कर लेंगे। फिर नीचे आ जाएगा 2 गुणा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ ये 2 से 4 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जो 8C2 था उसकी वैल्यू आ गई 28। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमने रखी है 28। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, 8C3 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू भी सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यह फॉर्मूला लगा कि जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -56, और ये हमारा e की पावर 5 आ जाएगा। -1 की पावर 3 करेंगे तो ये 8C3 की वैल्यू आएगी 56, फिर ये e की पावर 5 है, और ये -1 की पावर 3 करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, और ये हमारा u0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे 8C4 की वैल्यू, तो 8C4 की वैल्यू हमारी आएगी 70। फिर उसके बाद में आएगी e की पावर 4 आ जाएगा, -1 की पावर 4 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और u0 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद में 8C5 की वैल्यू आएगी 56। फिर उसके बाद में ये e3, और ये -1 की पावर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आगे, और ये हमारा u0। फिर उसके बाद 8C6 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 28। फिर उसके बाद में e² आ जाएगा, और जो -1 की पावर 6 करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा u0 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी, इसमें एक फॉर्मूला और होता है, जैसे जो हमारा NCR की जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल होती है NCN-R की, यानी हमें इसमें से फिर आधी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। आधी की वैल्यूज हम यहाँ से ही निकाल के रख देंगे। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ तक वैल्यूज निकाल ली थी, 8C1 की, 8C2 की वैल्यू निकाल ली थी, फिर उसके बाद में 8C3 की वैल्यू निकाल ली थी। फिर हमें अब इसकी वैल्यू चाहिए 8C4 की, तो 8C4 की वैल्यू तक हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जब 8C5 की वैल्यू चाहिए तो 8C5 को हम लिख सकते हैं, 8C जो 5 है उसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5 करेंगे तो ये 8C3। तो जो 8C3 की जो वैल्यू थी वही हमारी 8C5 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो 8C3 की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, 56। तो जो 8C5 की जो वैल्यू होगी वो भी हमारी क्या होगी, 56। फिर उसके बाद में 8C6 की जो वैल्यू होगी वो हमारी किसके बराबर होगी, 8 माइनस 6 यानी 8C2 के बराबर होगी। तो 8C2 की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, 28। तो यहाँ पर जो 8C2 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे वो भी क्या आएगी, 28। तो इससे क्या होगा, आधी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, बाकी आधी को तो हम पहले से ही देख के वहीं से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऐसे ही अब हमें 8C7 की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 माइनस 7 यानी 8C1 के बराबर होगी। तो जो 8C1 की वैल्यू है वो कितनी थी, 8 थी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। फिर उसके बाद में 8C8 की जो वैल्यू होगी
वो किसके बराबर होगी, 8c, 8 माइनस 8 करेंगे तो 8c 0, तो 8c 0 के बराबर होगी। और 8c 0 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1 आई थी, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और u0 से इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक सोल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद में आगे क्या करना है इसमें, अब हम इसमें e का जो फॉर्मूला है उसको यूज में लेंगे। तो जो e होता है वो क्या होता है, y ऑफ 0 पर लगाते हैं तो एक स्टेप क्या हो जाता है, आगे हो जाता है। जैसे e f(x) करते थे तो f(x + h) होता था, यानी वो एक स्टेप क्या कर देता है, आगे कर देता है। तो e0 को वो कहाँ कर देगा, e जो है वो y0 को y1 पे ले जाता है। तो अब e2 कहाँ ले जाएगा, वो 2 स्टेप आगे करेगा y2 पे। फिर e3 देखते हैं, e3 जो है वो कहाँ ले जाता है, y3 पे। e4 को अगर देखें तो वो कहाँ ले जाएगा, y4 पे। ये 4 स्टेप आगे कर देगा। इसी तरीके से e5 y5 तक जाएगा, e6 y6 में चेंज कर देगा, e7 y7 में, e8 y8 में। तो यहाँ से इन सब की वैल्यूज हम रख देते हैं। तो ये e की पावर 8 u0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इस u को 8 पे ट्रांसफ़र कर देगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी u8। फिर उसके बाद में ये -8 है, फिर u की पावर जो 7 है वो u0 को कहाँ ले जाएगी, u7 पे। फिर उसके बाद में +28 है, ये e की पावर 6 u0 की वैल्यू हो जाएगी u6। फिर ये -56 है और e की पावर 5 u0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u5। फिर प्लस का ये 70 आ जाएगा और e की पावर 4 u0 u4 आ जाएगा। फिर माइनस का ये 56 है, -56, e की पावर 3 u0 की वैल्यू u3 होगी। फिर प्लस ये 28 आ जाएगा और e की पावर 2 u0 क्या आ जाएगा, u2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये आएगा -8 और e की पावर 1 u0 कहाँ आएगा, u1 पे। फिर प्लस ये हमारा u0 है ही। तो ये हम इस तरीके से हम इसको e की जो पावर होती है उनसे इसको सोल्व कर लेंगे। और e की पावर भी, अब यहाँ से e की पावर भी सोल्व हो गई और बाकी सब सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, जो टर्म्स जिन में हमें कुछ कॉमन आ रहा है उन टर्म्स को हम क्या लेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं इन सब के तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर u8 और u0 बिल्कुल अलग है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर u0 + u8 को हम सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं यहाँ -8 कॉमन आ रहा है u7 से और ये u1 से भी -8 कॉमन आ रहा है। तो -8 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा u1 + u7। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये 28 कॉमन आ रहा है किससे, u6 से, और 28 कॉमन आ रहा है u2 से। तो 28 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ u2 + u6 आ जाएगा। फिर उसके बाद -56 कॉमन आ रहा है u5 और -56 u3। तो यहाँ से -56 कॉमन लेंगे तो ये आएगा u3 + u5। फिर उसके बाद में लास्ट में 70 u4 है, ये बच जाएगा अकेला, ये किसी के साथ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब हमें यहाँ पर u4 की वैल्यू निकालनी थी और आपने देखा होगा कि इनकी वैल्यू हमें दी गई थी, u0 + u8 की, u1 + 7 की, 2 6 की और 3 5 की वैल्यू हमें दी थी। तो u0 + 8 1 7 2 6 और 3 5 ये हमें वैल्यूज दे रखी थी। तो यहाँ पर उनकी वैल्यूज का मान रख देंगे और फिर u4 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने इसको किसके बराबर लिया था, डेल की पावर 8 u0 के बराबर। तो डेल की पावर u0 की ये वैल्यू थी और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम वैल्यूज ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज रखेंगे तो सबसे पहले वैल्यू रखनी है हमें u0 + u8 की। तो u0 + u8 की वैल्यू क्या है, u0 + u8 की वैल्यू है 1.9243। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1.9243। फिर उसके बाद में हमें किसकी वैल्यू रखनी है, इसमें -8 आ जाएगा, ये -8। फिर u1 + u7 की वैल्यू रखेंगे। तो जो u1 + u7 की वैल्यू थी वो हमारी थी 1.9590। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1.9590। फिर ऐसे ही ये प्लस का 28 आ जाएगा, u2 + u6 की वैल्यू रख देंगे 1.9825।
3, फिर ये माइनस का 56 है और u3 प्लस u5 की वैल्यू रख देंगे 1.9956, फिर ये प्लस का 70 और u4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसको जैसे सोल्व करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके फिर इनको माइनस करके जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 69.9969 आएगा और ये हमारा जो 70u4 था ये है ही। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हमने ली है ये किसके बराबर थी, ये हमने स्टार्ट की थी e-1 की पावर 8 u0 के बराबर। ये जो हमारी वैल्यू थी वो चल रही है e-1 की पावर 8 u0 के बराबर, और जो e-1 की पावर 8 u0 है उसके बराबर हमारा क्या था, 0 था। तो यहाँ से इसके बराबर हमारा क्या था, 0। तो यहाँ से हम अगर देखें तो जो हमारी 70u4 माइनस का 69.9969 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से 70u4 बराबर क्या आ जाएगा, 69.9969। इसको हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से जो u4 की वैल्यू आएगी ना वो 69.9969 अपॉन में 70 आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.99996। तो ये हमारी किसकी, u4 की वैल्यू हो गई और यही हमें इसमें निकालनी थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा हो गया, बाकी वैसे सिंपल है, थोड़ी सी फॉर्मूले हैं इनको ध्यान में रखना, बाकी हो जाएगा। तो चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या बोला गया है कि u0, u1, u2, u3, u4 तथा u5 दिया हुआ है। हमें u0, 1, 2, 3, 4, 5 की वैल्यू दी गई है तथा पंचम कोटि को अंतर को अचर मानो तो, यानी यहाँ पर डेल की पावर 5 u0 यानी पाँचवा जो अंतर है डेल की पावर 5 है वो हमें यहाँ पर कांस्टेंट मानना है। तो सिद्ध कीजिए कि u 2.5 की जो वैल्यू है वो 1/2 c प्लस का 25 c माइनस का b प्लस का 3 a माइनस c अपॉन 256 आएगा, जहाँ पर a b c की वैल्यू दी गई है u0 प्लस 5, u1 प्लस u4, u2 प्लस का u3 दे रखा है। यानी कि हमें u 2.5 की वैल्यू निकालनी है a b और c की फॉर्म में, जहाँ a b c की वैल्यूज हमें ये दे रखी है और हमें यहाँ पर डेल की पावर जो 5 है उसको हमें अचर मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें u 2.5 की वैल्यू निकालनी है, तो u 2.5 को ही उठाते हैं। यहाँ पर 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि 5 में 2 का जब डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 ही आता है। तो हमने u को लिख दिया 5/2। तो यहाँ से जो u है वो 5/2 लिखा है हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 5/2 u0, क्योंकि जो पहले के जो क्वेश्चंस थे, जो जस्ट हमने पहले जो एग्जांपल किया था उसमें क्या था, e जब हम y0 पे लगा रहे थे तो ये y1 आ रहा था, फिर e2 लगा रहे थे y0 पर तो y2 आ रहा था, फिर e3 लगा रहे थे y0 पर तो y3 आ रहा है। यानी जो यहाँ पर y के नीचे हमारा जो वैल्यू थी वही हमारी e की पावर में आ रही थी। यहाँ पर y के नीचे हमारा 4 था तो ये इसकी पावर में भी 4 आ रहा था, 3 था तो 3 आ रहा था, 2 था तो पावर में 2 आ रहा था। तो यहाँ पर 5/2 है तो e की पावर में भी क्या आएगा, 5/2 ही आएगा और ये u0 आ जाएगा। अब हम वही सेम जो e की वैल्यू है डेल की फॉर्म में उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो e बराबर क्या था, 1 प्लस डेल, तो e की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस डेल की पावर 5/2 u0। अब हमें बस इसको सोल्व करना है। 1 प्लस डेल की जो पावर 5/2 है उसका हमें बस फॉर्मूला याद करना है। तो इसके अंदर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी की जो पावर n का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या था वो फॉर्मूला, वो हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी की जो होल पावर n वाला फॉर्मूला था वो nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 nc तक। ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज में लेंगे। तो उस फॉर्मूले में अगर उसका जो फॉर्मूले का जो मॉडिफाई रूप है और उसका जो दूसरा रूप है उस फॉर्मूले का a प्लस बी की जो पावर n था
वो क्या है, अगर a की जगह हम 1 रखें, b की जगह अगर हम x रखें, तो 1 प्लस एक्स की जो पावर n का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस फिर जो थर्ड स्टेप में होगा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरीके से ये फॉर्मूला चलता जाता है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस डेल की पावर 5/2। तो यहाँ पर x की जगह क्या है डेल और n की जगह क्या है 5/2। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस डेल की पावर 5/2 की। तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा डेल। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि डेल की पावर जो 5 है उसको हमें मानना है, 5 और डिफरेंस इसका क्या मानना है कांस्टेंट। तो इसका मतलब इससे आगे के जो होंगे 6, 7, 8 जितने भी डिफरेंस होंगे वो सब के सब क्या होंगे 0 होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस फॉर्मूले में x की पावर होती जाती है। सबसे पहले x हुआ, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, फिर x की पावर 4 आएगी, फिर x की पावर 5 आएगी, फिर 6 आएगी। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को हमें कहाँ तक ओपन करना है, x की पावर 5 तक, क्योंकि x की जगह हम रखेंगे डेल, तो डेल की पावर 5 तक ही ओपन करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट। फिर उसके बाद में अगर पावर 6 को देखेंगे तो 6, 7, 8 इन सब की तो वैल्यू आगे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को हम x की पावर 5 तक ओपन करते हैं और फिर वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो u 2.5 बराबर आ जाएगा सबसे पहले 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह क्या है 5/2 और x की जगह क्या है डेल, फिर प्लस एन एन माइनस 1 डेल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो n की जगह क्या है 5/2, 5/2 माइनस 1 और x की जगह क्या है डेल, तो डेल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर प्लस नेक्स्ट में क्या होता है n एन माइनस 1 एन माइनस 2। तो n की जगह 5/2 रख दिया, तो 5/2, 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 2 और x की पावर 3 होती है तो डेल की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। फिर उसके बाद में आ जाएगा 5/2, 5/2 माइनस 1, फिर माइनस 2, फिर एक स्टेप और आगे तक हो जाएगा -3 डेल की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फिर ये 5 के लिए क्या हो जाएगा एक स्टेप और माइनस हो जाएगा 5/2 माइनस का 4 डेल की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। फिर इससे आगे जो डेल की पावर 6, 7, 8 वो सब 0 हो जाएंगी तो उनको हम नहीं लिखेंगे, इसको यहीं तक इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इनको हमें सोल्व करना है। तो जैसे इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या था u0 भी था ना, जो 1 प्लस डेल की पावर 5/2। तो 1 प्लस डेल की पावर 5/2 की वैल्यू तो हमने फॉर्मूले से ओपन कर ली। अब उसके बाद में ये मल्टीप्लाई में क्या था u0, तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, u0 इसके सबके मल्टीप्लाई में है। तो अब हम इस u0 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो वैल्यूज हैं इनको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सबसे पहले क्या है 1 को u0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा u0, फिर उसके बाद में आएगा प्लस ये क्या है 5/2 डेल और फिर u0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 5/2 डेल u0। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है 5/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/8। आप इसको सोल्व करके देख लेना, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करके लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 15/8 आएगी। फिर ये डेल स्क्वायर है, इसको u0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल स्क्वायर u0 आएगा। फिर प्लस इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/16। फिर ये डेल की क्यूब और u0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 5/128 डेल की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 है, तो इसको सोल्व किया, फिर ये डेल की पावर 4 और ये u0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया डेल की पावर 4 u0 और इसकी वैल्यू आ गई -5/128। फिर उसके बाद ये वैल्यू है 5/2, 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 3, 5/2 माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3/256 और ये डेल की पावर 5 है और इसको u0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल की पावर 5 u0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे और u0 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैलकुलेशन है, इसको आप कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका ही, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है। अब आगे देखते हैं।
अब वही प्रोसेस करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। जिसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको हम देखते हैं। सॉरी, इससे पहले एक स्टेप और है। जो हमारा डेल एफ एक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। तो जो डेल्टा वाई जीरो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो एफ एक्स होता है उससे एक स्टेप आगे वाला माइनस ये वैल्यू खुद। तो वाई जीरो, डेल वाई जीरो क्या होगा, इससे एक स्टेप आगे माइनस का ये खुद आ जाएगा। तो डेल वाई जीरो बराबर वाई वन माइनस का वाई जीरो होता है। चूँकि हमें यहाँ पर u में चाहिए तो डेल u जीरो बराबर क्या होगा, u1 माइनस का u जीरो। तो डेल्टा u जीरो की वैल्यू u1 माइनस u जीरो रख देंगे। फिर इसी तरीके से हम डेल्टा टू u जीरो की वैल्यू निकालेंगे। तो यह आएगा डेल और डेल u जीरो। तो यहाँ से डेल और जो डेल u जीरो की वैल्यू है वो आएगी u1 माइनस का u जीरो। यह आएगा डेल u1 माइनस का डेल u जीरो। तो जो डेल u1 है उसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा u1 की वैल्यू आ जाएगी एक स्टेप आगे u2 माइनस का u1। फिर उसके बाद में ये माइनस का साइन और डेल्टा u जीरो की जो वैल्यू होगी, डेल्टा u जीरो की वैल्यू क्या होगी, एक स्टेप जैसे इससे आगे u1 माइनस का u जीरो। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा u2 माइनस का u1, फिर ये आएगा माइनस का u1 और प्लस का u जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा u2 माइनस का 2u1 प्लस का u जीरो। तो ये हमारी आ गई डेल्टा टू u जीरो की वैल्यू। तो डेल्टा टू u जीरो की वैल्यू हमारी u2 माइनस 2u1 प्लस u जीरो आ जाएगी। और जो डेल्टा u जीरो की वैल्यू है u1 माइनस u जीरो, ये वैल्यूज हम पहले उसमें रखेंगे। तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था। फिर उसके बाद में ये हमारा u जीरो है, फिर प्लस का 5/2। फिर डेल्टा u जीरो की वैल्यू हमने क्या निकाली है, u1 माइनस u जीरो। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। प्लस का 15/8 है, 15/8। फिर डेल्टा टू u जीरो की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, u2 माइनस का 2u1 प्लस का u जीरो। तो यहाँ से वो वैल्यू पुट कर देंगे। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 5/16। तो 5/16 जो डेल्टा 3u जीरो की वैल्यू है वो सेम ऐसे ही जैसे हमने डेल्टा u जीरो निकाला था वैसे ही डेल्टा 2u जीरो निकाला था, वैसे ही हमारा डेल्टा 3u जीरो निकालना है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा 3u जीरो, 4u जीरो और डेल्टा 5u जीरो तक हमें वैल्यूज निकालनी है। तो उनकी वैल्यूज सिमिलरली डेल्टा u जीरो और डेल्टा 2u जीरो की जैसे वैल्यूज निकाली थी वैसे ही इनकी वैल्यू आसानी से निकल जाएंगी। आप निकाल के देख लेना, मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यू डायरेक्ट रखी है। तो जो डेल्टा 3u जीरो की वैल्यू निकलेगी वो आएगी u3 माइनस का 3u2 प्लस का 3u1 माइनस का u जीरो और 5/16 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में डेल्टा 4u जीरो की जो वैल्यू आई वो आएगी u4 माइनस का 4u3 प्लस का 6u2 माइनस का 4u1 प्लस का u जीरो और माइनस का 5 अपॉन में 128 का ये हमारा मल्टीपल है जो ये बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3/256, तो ये 3/256। और फिर उसके बाद डेल्टा 5u जीरो की जो वैल्यू आएगी वो u5 माइनस का 5u4 प्लस का 10u3 माइनस का 10u2 प्लस का 5u1 माइनस का u जीरो आएगी। तो इनकी वैल्यूज़ मैंने u1 डेल u जीरो और डेल्टा 2u जीरो की वैल्यू मैंने निकाल के बता दी है। इनकी वैल्यूज़ को आप निकाल के देखिएगा, ये वैल्यूज़ इनकी आएंगी और इन वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ पर रख देते हैं। अब आगे इनको सोल्व करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इन सब में से सबसे पहले हम u जीरो यहाँ भी आ रहा है, u जीरो यहाँ भी आ रहा है, u जीरो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, इन सभी टर्म्स से, पाँचों टर्म्स से हम u जीरो को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम u जीरो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। फिर यहाँ पर u जीरो कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 5/2। देखिएगा हम ऐसे u जीरो को कॉमन लेंगे, ये हमारा 2.5 की वैल्यू थी। तो यहाँ से u 2.5 की वैल्यू आ गई। u जीरो हमने कॉमन लिया, तो u जीरो को जब फर्स्ट में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1। फिर यहाँ से u जीरो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 5/2। फिर उसके बाद इस वाले टर्म से u जीरो कॉमन लेंगे तो u जीरो का मल्टीपल क्या है, 15/8, यहाँ ये बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ से u जीरो को कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस का 5/16, इसका मल्टीपल है तो ये माइनस का 5/16 आएगा।
फिर उसके बाद में हम u0 को यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ u0 को मल्टीपल क्या आएगा, माइनस का 5/128, तो ये यहाँ पर -5/128 आ जाएगा। फिर जो लास्ट टर्म है इसमें से u0 कॉमन लेंगे, तो माइनस ये और 3/256 ये इसका मल्टीपल है, ये कॉमन आ जाएगा -3/256। फिर उसके बाद में प्लस, अब u0 कॉमन ले लिया इन सभी में से। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में से u0 कॉमन ले लिया, अब हम कॉमन लेंगे u1। तो जैसे u1 कॉमन लेंगे तो u1 यहाँ से स्टार्टिंग से कहाँ से होगी, u1 की यहाँ से, तो u1 कॉमन लेंगे तो इसका मल्टीपल क्या है 5/2। तो जैसे u1 कॉमन लेंगे तो सबसे पहले आएगा 5/2। फिर नेक्स्ट टर्म में देखते हैं u1, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल क्या आएगा 15/8 इंटू -2, तो यहाँ पर आएगा 15/8 और माइनस इधर आ गया, 2 इधर लिख दिया। फिर उसके बाद इस वाले टर्म से हम u1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 5/16 और गुणा 3, तो आएगा 5/16 गुणा 3। फिर उसके बाद में ऐसे यहाँ से हम u1 को देखते हैं, तो माइनस का 5/128 गुणा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 गुणा 4/128, तो आ जाएगा 5 गुणा 4/128। फिर लास्ट इसमें देखते हैं u1 के गुणांक, तो 3/256 गुणा 5 आएगा, तो 3/256 गुणा 5, ये हमने u1 कॉमन ले लिया। ऐसे ही हम u2, u3, u4 कॉमन लेंगे, और जो u2, u3, u4 के जो गुणांक होंगे वो यहाँ से देख लेंगे। u2 गुणांक 15/8 होगा, फिर इसमें जो u2 गुणांक होगा वो 5/16 इंटू -3 होगा। फिर यहाँ पर u2 क्या आएगा, -5/128 इंटू में 6 आएगा, और यहाँ जो u2 का गुणांक होगा वो 3/256 इंटू -10 आएगा। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे, 15/8 -5/16 इंटू 3, ये वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सिंपल है, आप इसको सोल्व करके देख लेना। तो यहाँ पर जब u3 के गुणांक कॉमन लेंगे तो ये आएगा, जब u4 का लेंगे तो ये आएगा, और फिर जो u5 है वो तो इसमें u0 है, u0 u1 है, इसमें u0 u1 u2 है, इसमें 3 तक है, इसमें 4 तक है, 5 ओनली यहाँ है, तो u5 का गुणांक ओनली ये आएगा 3/256। तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 3/256 u5। तो ये सब हमने यहाँ पर क्या लिया है, अभी कॉमन लेके यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेशन है इनको हम सोल्व करेंगे। 1 - 5/2 + 15/8 - 5/16 - 5/128 और -3/256। जैसे ही इसको कंप्लीट को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/256, और ये बाहर यहाँ पर क्या है u0 है। फिर उसके बाद में इसको हम सोल्व करेंगे, तो इस कैलकुलेशन को जैसे ही सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी -25/256, और इंटू में क्या आ जाएगा u1। फिर प्लस इस कंप्लीट को जैसे ही सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 75/128 और u2 से गुणा हो जाएगा। फिर प्लस u3 वाली को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 75/128 u3। फिर उसके बाद में u4 वाली को सोल्व करेंगे तो ये आएगा -25/256 u4, और लास्ट में u5 है 303/256 गुणा u5, तो यहाँ से ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे, तो 3/256 कॉमन आ रहा है इस वाली और इस वाली स्टेप से, तो यहाँ से 3/256 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा u0 और यहाँ बचा u5। फिर उसके बाद माइनस का 25/256 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचा u1 और -25/256 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ u4 बच गया। फिर उसके बाद में 75/128 इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा u2 और यहाँ बचेगा u3। अब हमें u0 + u5, u1 + 4 और u2 + u3 की वैल्यू हमें दी गई थी। u0 + u5 की वैल्यू a दे रखी थी, u1 + u4 की वैल्यू b दे रखी थी, और u2 + u3 की वैल्यू हमें c दे रखी थी। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो u0 + u5 की वैल्यू a दे रखी थी, तो a पुट कर दिया। फिर उसके बाद -25/256 ये इसकी वैल्यू b दे रखी थी, प्लस ये 75/128 इसकी वैल्यू हमें c दे रखी थी, और ये हमारा चल किसके बराबर रहा था, u 2.5 की वैल्यू के बराबर ही हमारा चल रहा था। फिर उसके बाद u 2.5 की वैल्यू हमारी ये आ गई, लेकिन हमें प्रूफ क्या करनी है, u 2.5 की वैल्यू 1/2c + 25c - b + 3a - c / 256, ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। तो अभी हमारी a b c में आई है, अब हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, हमें बाहर 1/2c चाहिए, जैसे हमें इसमें प्रूफ करना था तो हमें बाहर 1/2c
सी चाहिए तो सबसे पहले 1/2 सी बनाते हैं इसको। तो ये आएगा 3/256 ए माइनस 25/256 बी प्लस इसको हम जैसे ही 1/2 प्लस 11/128 सी रूप में लिख सकते हैं। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे 1/2 प्लस 11/128 तो ये हमारा 75/128 आ जाएगा। अब यदि किसी को नहीं पता है कि इसको ऐसे क्यों लिखा है तो इसको मैं आपको फुल फॉर्म में बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा 75/128 है, 75/128 सी दे रखा है। हमें 1/2 सी कॉमन लेना था तो हम इसको 75/128 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 128 एलसीएम लेंगे तो 128 कैंसिल आउट होकर ये 75 आएगा। फिर ये माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 64 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। फिर प्लस 1/2 सी है। फिर उसके बाद 75 माइनस 64 करेंगे तो ये 11/128 प्लस का 1/2 सी आएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 11/128 सी। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं 1/2 सी। तो यहाँ से आ जाएगा 3/256 ए माइनस 25 b/256 और ये आ जाएगा 11/128 सी। अब हम क्या करेंगे 1/2 सी को बाहर रखेंगे। फिर इन सब में हम 256 एलसीएम ले लेंगे। अब उसके बाद 256 जब एलसीएम लेंगे फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 256 से 256 इसको देखेंगे तो आएगा 3a। फिर उसके बाद में ये आएगा 25b। फिर उसके बाद में 128 का भाग देंगे 256 में, 2 टाइम्स जाएगा। फिर 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 22c, ये हमारा b है। अब उसके बाद में हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 1/2 सी। तो 1/2 सी आ गया। फिर हमें नीचे 256 लेके आना था, नीचे 256 आ गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है 3 कॉमन लेना है और a माइनस सी। तो यानी कि 3a माइनस 3c की टर्म हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 सी प्लस 3a की टर्म्स तो है, हमें और क्या चाहिए माइनस का 3c की टर्म चाहिए। तो माइनस का 3c प्लस का 3c करेंगे। फिर यहाँ पर ये 25b है प्लस का 22c है और नीचे 256 है। क्योंकि हमें यहाँ पर 3 कॉमन लेके a माइनस सी बनाना था तो माइनस का 3c प्लस का 3c कर दिया, एक बार ऐड कर दिया एक बार माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 सी प्लस, अब इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये a माइनस सी टाइप की बन गई। फिर उसके बाद ये आ जाएगा माइनस का 25b, फिर प्लस ये 22c और 3c ये आ गई 25c अपॉन में 256। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2 सी प्लस, यहाँ से हम पहले 25 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 25 कॉमन लेंगे तो ये आएगा सी और ये आएगा माइनस का बी, फिर प्लस ये हमारा 3a माइनस सी और नीचे है 256। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई u 2.5 की, और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ से यही वैल्यू हमें निकालनी थी u 2.5 इज इक्वल टू 1/2 सी प्लस 25c माइनस बी प्लस 3a माइनस बी सी अपॉन 256। u 2.5 बराबर 1/2 सी प्लस 25c माइनस बी प्लस 3a माइनस सी अपॉन 256। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कंप्लीट में वैसे तो कैलकुलेशन ही है, आराम से ये सोल्व हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।